हेलो दोस्तों। टाइटैनिक शिप अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था। विश्व का पूरा नाम रॉयल मेल शिप है, यानी कि आरएमएस टाइटैनिक। शिप को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसमें 2224 लोग यात्रा कर सकते थे। शिप को बनाने का जिम्मा व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को दिया गया था, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी थी, और लगभग 3000 वर्कर्स की टीम ने मिलकर इसे तैयार किया। और इसे बनाने में कई मजदूरों की जान चली गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। उस वक्त शिप को बनाने में लगभग 48 करोड़ का खर्चा आया था, जो कि उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा था। दोस्तों, ये अपने आप में एक छोटे से शहर की तरह था। इसकी सबसे खास बात यह थी कि ये दुनिया का सबसे तेज चलने वाला जहाज था और इसमें लगी सीटी उसे 15 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। शिप को बनाने वाली कंपनी का तो ये मानना था कि वो तो कभी न डूबने वाला जहाज है, लेकिन किसको पता था कि टाइटैनिक जैसा विशाल जहाज कभी पानी में डूब सकता है। ऐसे में ये सवाल तो सभी के मन में आया होगा कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे मजबूत जहाज पानी में डूब गया। आइए जानते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक को बनाने में 3 साल का समय लगा था। शिप को बनाने में उस समय सबसे महंगे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक शिप को समुद्र में एक्सपेरिमेंट के लिए छोड़ दिया गया, जिसके बाद टाइटैनिक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक शहर से दूसरे शहर तक समुद्र में गया और अपनी स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ाया गया था। और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान टाइटैनिक की एंटी स्लिप टेक्नोलॉजी की चमक और सफलता के साथ ही कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। जिसके बाद उसी दिन शाम को टाइटैनिक वापस लौट आया और एक्सपेरिमेंट को पूरा किया। मैं आपको बता दूं कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को यात्रा के लिए ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया और उसी के साथ टाइटैनिक ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया। टाइटैनिक तो अपनी पहली यात्रा से पहले ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका था, क्योंकि उस समय टाइटैनिक का मुकाबला कोई और जहाज कर ही नहीं सकता था। टाइटैनिक में ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास के रूम मौजूद थे। यात्रा करने के लिए फर्स्ट क्लास का टिकट 2,70,000 का था, सेकंड क्लास का टिकट 1 लाख का और थर्ड क्लास का टिकट 20,000 का था। इसके अलावा टाइटैनिक में यात्रियों की हर सुविधाओं का सारा ख्याल रखा गया था। जी हां, इसके अंदर एक सोना, स्विमिंग पूल, योगा रूम, एक्सपेंसिव वेज और नॉन वेज खाना, एंटरटेनमेंट के लिए गेम्स भी मौजूद थे। इसमें नहाने के लिए तो एक एक करके बाथरूम भी मौजूद था, जो कि काफी ज्यादा लग्जूरियस था। इसमें सबसे ज्यादा एडवांस इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, और इतना ही नहीं दोस्तों, फर्स्ट क्लास यात्रियों के लिए 2 अलग अलग सीढ़ियां भी लगी हुई थी। दोस्तों, टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। इसकी पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से लेकर अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी तक तय की जानी थी और इसकी चालिसी यानी कि 8:25 पर निर्धारित थी। 10 अप्रैल 1912 को रात के 12 बजे टाइटैनिक अपने यात्रियों को लेकर रवाना हुआ। इस जहाज में कई बड़े बिजनेसमैन मौजूद थे और उस समय का सबसे अमीर व्यक्ति जेकब एस्टर इस जहाज में मौजूद था। साथ ही कई लोग ऐसे थे जो अपने शौक के लिए इसमें यात्रा कर रहे थे, तो उन्हें ये नहीं मालूम था कि जिस जहाज में वो सवार हुए हैं वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब टाइटैनिक को निकले हुए लगभग 4 दिन हो चुके थे। समुद्र में चारों तरफ तेज हवा चल रही थी, जिसके कारण मौसम में हल्की ठंडक थी। इसी समय टाइटैनिक के फर्स्ट ऑफिसर ने टाइटैनिक की स्पीड को बढ़ा दिया ताकि टाइटैनिक टाइम से पहले अमेरिका पहुंचकर लोगों और मीडिया को हैरान कर दे। रात के अंधेरे में टाइटैनिक अपनी रोशनी में आगे बढ़ रहा था। इस जहाज को सफर में निकले हुए लगभग 3 दिन हो चुके थे और टाइटैनिक में अभी तक एक दुर्घटना भी घट चुकी थी। दरअसल टाइटैनिक के निचले हिस्से में पिछले 3 दिनों से आग लगी हुई थी, जो कि टाइटैनिक में मौजूद सभी यात्रियों के लिए खतरा बन सकती थी। मैं आपको बता दूं कि ये आग तो जहाज रवाना होने से पहले ही लग गई थी और इस बात का पता सभी अधिकारियों को हो चुका था। मगर इसके बावजूद उन लोगों ने यात्रियों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी, क्योंकि अगर किसी को मालूम पड़ जाता तो ये यात्रा रद्द करनी पड़ सकती थी और टाइटैनिक के सारे टिकट बिक चुके थे। ऐसे में कंपनी को भारी नुकसान हो सकता था। इसी के चलते टाइटैनिक के अधिकारियों ने इस बड़े खतरे को नजरअंदाज कर दिया। अब बात करते हैं यात्रा के 5वें दिन की। टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में तेजी से बढ़ रहा था और दिन था रविवार का। 14 अप्रैल की रात का समुद्र में काफी शांति थी, पर आसमान में चांद भी मौजूद नहीं था। चांद न होने के कारण आसमान में घना अंधेरा छाया हुआ था और शिप के कैप्टन को सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि टाइटैनिक के इस आइसबर्ग से टकराने से पहले शिप के कैप्टन को कुल 6 चेतावनी पहले ही आ चुकी थी कि रास्ते में कई बड़े बर्फ के टुकड़े मौजूद हैं, जिससे शिप कभी भी टकरा सकता है। मगर कैप्टन को यह मालूम नहीं था कि टाइटैनिक किसी आइसबर्ग से टकरा जाएगा। जी हां, उस रात ऐसा हुआ कि कैप्टन को घना अंधेरा होने की वजह से सामने का आइसबर्ग दिखाई नहीं दिया और कुछ देर के बाद रात को तकरीबन 11:40 पर जहाज के 6ठे ऑफिसर जेम्स मूड के टेलीफोन की घंटी बजी, जिस पर ऑफिसर को यह बताया गया कि रास्ते में एक आइसबर्ग भी है जिससे उनको बच के रहना है। इसके बाद ऑफिसर ने तुरंत इस बात की जानकारी कैप्टन तक पहुंचाई, मगर वो लेट हो चुका था,
क्योंकि टाइटैनिक को आइसबर्ग से टकराने में मात्र 35 सेकंड ही बचे थे। आपको बता दें कि जानकारी मिलते ही टाइटैनिक की पूरी टीम एक्शन में आ गई थी और उसके बाद सीनियर ऑफिसर ने जहाज को बाईं तरफ मोड़ने और इंजन को बंद करने का आदेश दिया। साथ ही जहाज के ऑपरेटर को जहाज को पीछे लेने का भी ऑर्डर दिया था। मगर जहाज की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे पीछे की तरफ लेना और उसको मोड़ना मुमकिन नहीं था। और फिर कुछ ही सेकंड्स में टाइटैनिक इस आइसबर्ग से टकरा गया। आपको बता दें कि टक्कर के दौरान शिप का वो हिस्सा आइसबर्ग से टकराया था जिसमें पहले से ही आग लग चुकी थी और आग लगने की वजह से सारा मेटल कमजोर हो चुका था, जिसका नतीजा ये निकला कि टाइटैनिक के निचले हिस्से में छेद होना शुरू हो गया और शिप के नीचे के कमरों में धीरे धीरे करके पानी भरना शुरू हो गया था। उस समय टाइटैनिक के सभी यात्री लगभग सो रहे थे, मगर इस दुर्घटना के बाद ऑफिसर ने सभी सोए हुए यात्रियों को जगाया और उन्हें लाइफ बोट पर जाने के लिए कहा। दोस्तों, वैसे तो हर जहाज में यात्रियों की सुरक्षा के लिए 40 लाइफ बोट का होना जरूरी होता है, मगर हैरानी की बात यह थी कि टाइटैनिक में सिर्फ 20 ही लाइफ बोट मौजूद थी, क्योंकि टाइटैनिक को कभी न डूबने वाला जहाज माना गया था। दोस्तों, ऐसी अनकंट्रोल्ड सिचुएशन को देखते हुए टाइटैनिक कई सारे रॉकेट्स को आसमान में छोड़ रहा था कि इस मैसेज को देखकर कोई दूसरा जहाज हेल्प के लिए आ जाए, लेकिन कोई भी दूसरा जहाज हेल्प के लिए वहां तक नहीं पहुंच पाया और देखते ही देखते टाइटैनिक शिप अटलांटिक ओशन में डूब गया, जिसमें 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। इसी तरह हमारे साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।